अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और सब की खैर व आफ़ियत की खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। आज की इस वीडियो में ऊपर जो आपको एक क्लिप नज़र आ रही है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बड़ा ही बेहतरीन पैगाम है इस वीडियो के अंदर आप सब के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और कुछ की मैं बात क्या करूँ, हो सकता है आपका ईमान बेदार हो जाए, आपको एहसास हो जाए कि आप एक मुसलमान हैं। दोस्तों, दरअसल इस वीडियो के अंदर होता क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो क्लिप के अंदर आई थिंक मेरे ख्याल से राजस्थान के एक शहर जयपुर का ये वीडियो है। वहाँ की बिल्डिंगें और जगह देखकर मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है, बट पूरी श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ ये किस शहर का वीडियो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जयपुर शहर का वीडियो है। इस क्लिप के अंदर एक सरदार जी हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सरदार जी हैं तो सरदार जो कौम होती है, इनके रगों में लोगों की खिदमत करना होता है। आपने देखा होगा कि ये जगह जगह लोगों को फ्री में लंगर खिलाते हैं, इनकी तरफ से बड़े बड़े एहतमाम किए जाते हैं लोगों की खिदमत गुजारी के लिए। जाहिर सी बात है, ये नस्लों से चला आ रहा है और लोगों की खिदमत करते भी हैं, दिल से करते हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता करे। बहरहाल ये सरदार जी स्टॉल लगाकर लोगों को पानी पिला रहे हैं, या मेरे ख्याल से शरबत पिला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि आम जगह पर स्टॉल लगी हुई है, शरबत पिलाया जा रहा है, तो हर बिरादरी, हर कौम, हर मज़हब के लोग इस स्टॉल पे आएंगे पानी पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, जो भी वो सरदार जी पिला रहे हैं। तो इसी दौरान चंद मुसलमान उनके स्टॉल पर आते हैं शरबत पीने की गर्ज से, और सरदार जी जब उनको वो शरबत सर्व करते हैं, जब वो पीना शुरू करते हैं तो खड़े खड़े पीने लग जाते हैं। तो सरदार जी की गैरत जवाब दे जाती है कि आप सच्चे मुसलमान हैं, क्या आप सच्चे मुसलमान हैं? तो अब जो शरबत पीने के लिए आए हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम सच्चे मुसलमान हैं। तो अब सरदार जी का जवाब होता है कि सच्चा मुसलमान तो वो होता है जो बैठकर पानी पिए। सरदार जी ये भी कह रहे हैं कि आपके कुरान में लिखा हुआ है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, शरबत जो भी आप पी रहे हैं उसको बैठकर पीना चाहिए। बैठकर खाना पीना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बैठकर खाता पीता है उसको सुन्नत का सवाब मिला करता है। बहरहाल मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, इस वीडियो से हमें नतीजा ये मिलता है कि एक गैर मुस्लिम सरदार जी आपके ईमान को झकझोर रहा है, आपको हकीकत का आईना दिखा रहा है, आपको सच्चाई का सामना करवा रहा है कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं। और आगे जो सरदार जी इस वीडियो में कहते हैं वो यकीनन एक सच्चे मुसलमान के दिल को जाकर लगेगी। वो कहते हैं कि जो कौमें अपनी पहचान छोड़ देती है वो कौमें मुर्दा हो जाया करती है। यकीनन दोस्तों, कितनी बेहतरीन बात वो सरदार जी लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपनी पहचान खो रहे हैं, अगर आप अपनी पहचान को छोड़ रहे हैं, तो यकीनन आप अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। सरदार जी यहीं पे बस नहीं करते हैं, वो आगे कहते हैं कि एक सच्चे मुसलमान की पहचान ये होती है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए, सुन्नत रसूल होनी चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, सर पे उसके टोपी होनी चाहिए। ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। और जो कौम अपनी पहचान को छोड़ती है वो तबाही के कगार पर पहुंचती है। चलिए पहले इस क्लिप को आप देख लीजिए, उसके बाद आगे फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। बुलाओ अंकल जी। पानी पीना बैठ के, अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने से रहता है। कुरान में भी है पानी बैठ के पीना है भी कुरान के जो कुरान को जो तो ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के नहीं, सच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, जो मुसलमान की पहचान है। जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं, उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सर पे टोपी होना चाहिए, काम पे जाओ टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा।
अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा जाती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती है वो उम्मीद है वीडियो क्लिप आपने देखा होगा और इससे आपको एक बेहतरीन पैगाम मिला होगा कि एक गैर मुस्लिम ने मुसलमान को हकीकत से रूबरू करा दिया, सच्चाई से मुलाकात करवा दी, आपको आईना दिखा दिया, आपके गिरेबान को झांकने पर मजबूर कर दिया कि आप कैसे मुसलमान हैं। सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हमारे ईमान मजबूत है, मुस्तहकम ईमान है। अगर मुस्तहकम ईमान है आपका और सच्चे मुसलमान के आप मुद्दई हैं, दावा करते हैं इस बात का, तो आपको हकीकत के राह पर चलकर दिखाना भी होगा। यहाँ पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो आपको मैं सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हैं तारीकी कुरान होकर। बेशक दोस्तों, कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, सुन्नते मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लीजिए, और यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लेंगे, अपनी लाइफ पर अप्लाई कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कामयाब होते नज़र आएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को सही रास्ते पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी ईमान को अल्लाह ताला मजबूती अता फ़रमाए। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हकीकत, ये पैगाम पहुँच सके और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो सके, लोगों का ईमान मुस्तहकम हो सके। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।